हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऋषि चौहान। सो बच्चों, आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे आप वोल्टेज भी कहते हो। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। ओके, करंट क्या होता है बच्चों? इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, थ्रू एनी क्लोज्ड सर्किट। थ्रू एनी क्लोज्ड सर्किट है ना, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू थ्रू एनी सर्किट। ठीक है, ये क्लोज सर्किट कोई भी है, क्लोज वायर कह सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें करंट क्या होता है? आई इक्वल टू क्या होता है? करंट क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम दे रखा है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। अब चार्ज बच्चे यहाँ पे क्या होता है? चार्ज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन और डिवाइड बाई टाइम। अब बच्चों यहाँ इलेक्ट्रॉन ही क्यों लेते हैं? क्योंकि हम सबको पता है बच्चों, किसी भी वायर के अंदर क्या चीज़ फ्री होती है? इलेक्ट्रॉन्स फ्री होती है। चार्ज जो होता है उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे फ्री होते हैं एकदम। तो यहाँ पर बेसिकली चार्ज ही फ्लो करते हैं, तो इसलिए हम जो टोटल चार्ज लिया जाता है ये इक्वल टू होता है एन मल्टीप्लाई बाई ई। एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड ई इज़ द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है कितना बच्चों? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁹ बेसिकली जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, और कितनी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹। ओके, अब इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? इसकी यूनिट होती है करंट की एम्पियर, और आप कह सकते हो कूलम पर सेकेंड। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। टाइम की होती है सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे उसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखो बच्चों, किसी भी वायर में, देखिए यहाँ पे मैंने एक वायर बना देता हूँ। वायर का मतलब यहाँ पे क्या है? थोड़ा सा इसे एम्पलीफाई कर दिया एक तरीके से। किसी वायर में क्या है बच्चों? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बच्चों ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? रैंडमली मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं? रैंडमली। कोई इधर जा रहा है, 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 तो सब रैंडमली मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेट वेलोसिटी क्या हो जाती है इनकी? ज़ीरो, और नेट करंट हो जाता है जीरो। इसीलिए आप देखते होगे, अगर कोई आप वायर रखते हो और उसमें अगर आप कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करते तो उसके अंदर आपको कोई करंट फील नहीं होता है, इसीलिए। नेक्स्ट, अगर आप इसे आप और समझते हैं, अब मान लीजिए अब हमने क्या करा बच्चों? इसमें एक बैटरी कनेक्ट कर दी। क्या करा? एक वायर लिया बच्चों, और इसमें हमने क्या करा? बैटरी कनेक्ट कर दी। एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। देखो यहाँ पे जो बैटरी कनेक्ट करते हैं मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं बेसिकली। तो पॉजिटिव नेगेटिव का यही कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव का मतलब हायर वोल्टेज, नेगेटिव का मतलब लो वोल्टेज, बस। अब यहाँ पर क्या कर होता है बच्चों? देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये क्या होते हैं? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और नेगेटिव से रेपेल होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया इस बैटरी की वजह से। ये बैटरी क्या करता है एक तरीके से, या वोल्टेज जो होता है, ये कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से, ये कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है? तो फोर्स लग रहा है, कह सकते हो आप एक प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूव करते हैं और एक करंट फ्लो कर जाता है। तो ये भी बात याद रखना आप, जिस डायरेक्शन में आपका बच्चों, जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसी को। ठीक, आगे समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस का भी अब कॉन्सेप्ट देखिए समझ लगे। करंट के साथ साथ हम पोटेंशियल डिफरेंस पर भी आ गए हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। इसको और समझेंगे यहाँ पर बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या, मैंने एक टैंक ले लिया। यहाँ पे पूरा वाटर फिल है, यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक वाटर का लेवल काफ़ी हाई है, और एक ये पाइप ले लिया है। अब देखिए, अगर वाटर का लेवल हाई है तो आप जब ये पानी आप निकालोगे किसी पाइप के थ्रू, तो आप देखोगे इसका फ्लो काफ़ी ज़्यादा होगा। अभी जो वाटर का जो लेवल है ना बच्चों, यही रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस। यही रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे हाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस, या कह सकते हो वोल्टेज, होता क्या है बच्चों? वर्क डन पर यूनिट टाइम, सॉरी पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पर यूनिट चार्ज। मतलब वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और ये वर्क डन एज अ स्टोर होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब जितनी ज़्यादा यहाँ हाइट है तो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, कैसे है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो आप ज़्यादा वोल्टेज है, और इसकी वजह से आप कह सकते हो ज़्यादा वोल्टेज है तो ज़्यादा तेज़ी के साथ ये मतलब ये पानी फ्लो कर रहा है। इसका मतलब कह सकते हो ज़्यादा तेज़ी के साथ यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है।
ठीक है। तो सीधा सीधा रिलेशन बनता है आपका वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा करंट। तो यहाँ पे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सब एक ही चीज़ है क्या एक्चुअली में यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक तरीके से वर्क कराया जाता है चार्ज पे, ठीक है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और यह सिंपल भाषा में आप बिल्कुल समझ लीजिए कि क्या होता है बच्चों, एक तरीके से फोर्स लगा रहा है, ये कैसे तो प्रेशर डेवलप कर रहा है किस पे, इलेक्ट्रॉन्स पे, जिसकी वजह से मूव करते हैं। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा पानी है तो आप देख सकते हो पंप में प्रेशर भी ज़्यादा दिखा रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे ये रेड डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। इस तरीके से एक और हमने क्या लिया, यहाँ पे एक टैंक लिया, उसमें पानी का लेवल काफ़ी कम कर दिया, तो आप देखोगे पानी भी जो फ्लो कर रहा है वो स्लोली कर रहा होगा, और यहाँ पे आप डिफ्लेक्शन देखोगे कम होगा प्रेशर का भी। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे देखिए हाइट कम है तो कह सकते हो आप प्रेशर कम है, या कह सकते हो प्रेशर एनर्जी कम है, या कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी कम है, और ये कह सकते हो वोल्टेज कम है एक तरीके से। तो अगर वोल्टेज कम है तो आपका करंट भी कम फ्लो करेगा, ये साफ साफ समझ में आ रहा है इसको, ठीक है। इसको अब और भी तरीके से समझ सकते हो। मान लीजिए आपने क्या लिया, एक बच्चों की बैटरी ली जो कि कह सकते हो 1.5 वोल्ट की है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए, और यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया आपने। तो जब आप इसमें अब देखोगे जब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, करंट हमेशा याद रखना बच्चों को फ्लो कैसे करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्यों, यहाँ पे देख सकते हो ना आप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे पॉजिटिव की तरफ, तो हमेशा तो करंट किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब वोल्टेज कम है तो आप देखो कि जो ग्लो करता है ना, ये काफ़ी लो करता है। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पर 9 वोल्ट की ले ली बैटरी, तो आप यहाँ देखोगे यही बल्ब क्या करेगा बच्चों, ज़्यादा ग्लो करेगा, हाई ग्लो करेगा। क्यों कर रहा है, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो आपका ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ज़्यादा आपके क्या हो गए, ठीक, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे मूव करेंगे, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, और आपका कह सकते हो जो बल्ब है ज़्यादा ग्लो करेगा। ओके, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल और वोल्टेज क्या होता है। एक बात और याद रखनी बच्चों, हमेशा याद रखना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए तभी आपका करंट फ्लो करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो उस केस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये भी बात याद रखना है कि जो करंट फ्लो करता है वो बिल्कुल पानी की तरह करता है, मतलब अगर आपने एक बोतल में पानी भर दिया ये इस तरीके से, और अगर ये बोतल कुछ ऐसे रखी है हॉरिजेंटली, तो कोई पानी बाहर नहीं निकलेगा, वो फ्लो करता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। पर अगर आपने क्या करा, इस बोतल को आपने टिल्ट कर दिया, तो आप देखोगे पानी एकदम से बहुत तेज़ी से निकलने लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हाई वोल्टेज है और यहाँ लो वोल्टेज है। ऐसे कह सकते हो ना, ये हाई एल्टीट्यूड लो एल्टीट्यूड, तो हम जैसे पानी फ्लो करता है ना हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड, ऐसे ही करंट भी फ्लो करता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है इसमें। आपको कैसा लगा वीडियो बिल्कुल बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।